अब देखिए, हम लोग बिल कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन का नाम मैं देने वाला हूँ मेक बिल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ DEF, उसके बाद में यहाँ मैं लिखता हूँ MAK मेक एंड देन बिल, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में लिख देंगे हम लोग सेल्फ। उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे भी क्या करना है, हम लोगों को चेक करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ, और उसके बाद में LEN, और देन ब्रैकेट, और उसके बाद में यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट सी नेम डॉट गेट। तो ये क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे स्ट्रिंग में एक फंक्शन आता है LEN फंक्शन। ये फंक्शन द्वारा हम लोगों को क्या मिलता है, ये फंक्शन जो है ना वो हम लोगों को लेंथ रिटर्न करता है स्ट्रिंग का। तो अभी स्ट्रिंग कुछ नहीं लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट उसका जो लेंथ होगा, बाय डिफॉल्ट क्या उसका लेंथ क्या होगा, कुछ भी नहीं है, कैरेक्टर ही नहीं है, तो 0 होगा। तो यहाँ मैं कंपेयर कर दूंगा कि अगर ये इक्वल टू 0 होता है, अगर ये इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे करना होगा, इक्वल टू अगर ये 0 होता है, ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे मैसेज बॉक्स चाहिए तो यहाँ से एक मैसेज बॉक्स में चुरा के ले आऊँगा। दैट मीन्स मैं यहाँ से कॉपी करके ले आऊँगा ऐसे, और कहाँ करना है यहाँ पे ना, हाँ यहाँ कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीज इंटर कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो क्लिक तो मैंने किया, मगर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा देखिए, बहुत बड़ा गलती नहीं है, देखा जाएगा तो बहुत बड़ा गलती है। कैसे, अब ये फंक्शन को हम लोग किस बटन के द्वारा कॉल करेंगे, उस बटन में तो हम लोग लिखे ही नहीं है ना। तो हम लोग कहाँ जाना होगा, बटन में जाना होगा। बटन कहाँ है, बटन कहाँ है, बटन कहाँ है, बटन यहाँ है। तो ये CL वाला बटन जो है ना यहाँ पे, तो यहाँ जाके क्या करना होगा मेरे को, यहाँ पे लिखना होगा कमांड, और उसके बाद में सेल्फ और डॉट, एंड देन नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, मेक बिल। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ जाए, और उसके बाद जनरेट बिल में अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ दिखा रहा है प्लीज इंटर कस्टमर नेम। तो वापस हम लोग इसको कर देते हैं क्लोज, और वापस इसको भी कर देते हैं क्लोज, और देन हम लोग आ जाते हैं नीचे। बहुत ज़्यादा कहाँ गए हम लोग, कहाँ गए, हाँ यहाँ। तो अब इसी प्रकार से हमको तीनों को चेक कराना था, या एक काम करते, कस्टमर नेम, एक काम करता हूँ मैं, कस्टमर नेम का बजाय मैं यहाँ पे कस्टमर डिटेल कर देता हूँ, ठीक है। और डिटेल करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एंड लिख दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कर लूँगा कॉपी, कॉपी और पेस्ट, और फिर मैं यहाँ पे एंड लिख दूंगा और फिर कर दूंगा पेस्ट। और यहाँ पे सी नेम का बजाय यहाँ पे CMOB आ जाएगा, और यहाँ पे सी नेम का बजाय यहाँ पे सी बिल आ जाएगा। तो अगर हम लोग तीनों देंगे ना, तब ये मैसेज नहीं दिखाएगा। अगर ये तीनों में कोई भी चीज़ मिसिंग रहेगा तो ये मैसेज दिखाएगा कि प्लीज़ इंटर कस्टमर डिटेल। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि ऊपर में हम लोग तो वैलिडेशन किए थे प्रोडक्ट वाला ना, तो जब तक प्रोडक्ट हम लोग नहीं लिखते तब तक वो बटन काम ना करे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, वैलिडेशन करना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ इसको, और उसके बाद में यहाँ पे जाके हम लोग इसको कर देते हैं पेस्ट। और पेस्ट करने के साथ ही साथ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मतलब एलसिफ। तो क्या होगा कि अगर बंदा डायरेक्ट इस वाला बटन में क्लिक करेगा तो वो बोलेगा भैया आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करिए, प्राइस लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, उसके बाद में फिर एल्स वाला पार्ट में काम होगा। अब एल्स वाला पार्ट में जो है ना, यहाँ पे यहाँ क्या करवाना है हम लोगों को, देखिए सबसे पहले तो मैं एक स्पेस हम लोग को सेट करना है। तो मैं स्पेस का एक स्पेस दरकार पड़ेगा, हाँ दरकार पड़ेगा।
यहाँ पे एक स्पेस नाम का वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ TOTAL, टोटल। और ये टोटल क्या देगा हम लोगों को, देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सम। और किसका सम, वो जो लिस्ट हम लोग बनाए थे ना, टी लिस्ट। तो अगर सम फंक्शन होता है, लिस्ट में एक फंक्शन है सम नाम का, ये क्या करता है, लिस्ट के अंदर में जितना भी वैल्यू है उसका सम हम लोग को दे देता है। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो जितना भी आइटम ऐड करे रहेंगे तो क्या हो रहा था कि लिस्ट जो था उसमें टोटल सब आ जा रहा था। अब ये क्या करेगा, वो सबको टोटल करके हम लोगों को दे देगा, ठीक है, जितना भी नंबर उसमें आ रहा था। ठीक है, इससे हम लोग को टोटल मिल जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे सेल्फ डॉट एंड देन बिल एरिया, और उसके बाद डॉट, उसके बाद में इंसर्ट। और अब हम लोग यहाँ पे कस्टमर का नाम इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड लाइन में इंसर्ट करिए, और उसके बाद में उसका जो नंबर ऑफ स्पेस है वो आप 16 रखिए, उसके बाद में आप इंसर्ट करिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्फ, देन डॉट, और उसके बाद सी नेम, देन डॉट, और देन गेट, ठीक है। और गेट क्या, खाली गेट लिखने से होगा, नहीं, गेट ओपन क्लोज ऐसा लिखना पड़ेगा हम लोगों को। और फिर ये सारा चीज़ को मैं एक बार कर लेता हूँ कॉपी। और कुछ छूट तो नहीं रहा है, मेरे ख्याल से छूट तो नहीं रहा है, यहाँ पे पेस्ट कर देते, यहाँ पे पेस्ट कर देते, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CMOB हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका BIL, बिल, ठीक है। चलिए पहले इतना हम लोग एक बार देखें। तो यहाँ हम लोग गए, ठीक है। यहाँ जाने के बाद में अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे को मैसेज देगा कि भैया प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करिए। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर जनरेट बिल में क्लिक करूँगा तो ये मेरे को कस्टमर डिटेल मांगेगा। ओके, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सचिन शर्मा। और यहाँ मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ 12345678 और यहाँ बिल नंबर जो है मैं दे देता हूँ 101। और उसके बाद में अगर मैं कैलकुलेट बिल में क्लिक करूँगा तो तभी ये नहीं हो रहा, देखिए ये बोल रहा है कैटेगरी लीजिए। हम बोले ठीक है भैया ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये मांगेगा तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं, उसके भैया बाद ये मांगेगा तो इसको भी ले लेते हैं। अब जब इसको ले ही लिए तो कुछ ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करने के बाद में कैलकुलेट बिल में हम लोग क्लिक करते हैं, तो कैलकुलेट बिल में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये सारा चीज एक ही लाइन में आ जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, हम लोग फेस कर रहे हैं। हम लोग को वैसे नहीं चाहिए, हम लोग कस्टमर नेम के सीधा सीधा में कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर के सीधा सीधा मोबाइल नंबर, बिल के सीधा सीधा बिल नंबर। अब ये गलती हुआ है क्यों, तो देखिए यहाँ सब में 3-3 है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा भैया ये चौथा लाइन से चाहिए और भैया ये पांचवा लाइन से चाहिए, ऐसा मैंने कह दिया। और कहने के बाद वापस से हम लोग यहाँ है, और आने के बाद हम लोग को पता है कि ये सब नहीं अगर हम लोग लिखे रहेंगे तो फिर एरर दिखाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख ही देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं। और लिखने के बाद ऐसे मैं ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ और मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, सचिन शर्मा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर में 12345678 एंड देन 0, और फिर इंटर बिल नंबर तो मैं यहाँ 201 बिल नंबर दे देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट बिल में अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है नेम का सीधा में, कस्टमर नेम का सीधा में सचिन शर्मा, मोबाइल नंबर के सीधा में यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे भी आ रहा है नंबर, ठीक है। तो वो थोड़ा अगर हम लोग उसको स्पेस देना चाहे, देखिए काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ कस्टमर नेम लिए है ना, तो अगर यहाँ पे हम लोग स्लैश स्लैश टी का उपयोग करें, और फिर यहाँ पे भी हम लोग स्लैश टी का उपयोग करें, और फिर यहाँ पे भी हम लोग स्लैश टी का उपयोग करते हैं, 16 ही करके देखते हैं हम लोग एक बार। और फिर से यहाँ हम लोग जाते हैं और यहाँ शर्ट लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसका रेट लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे 5 क्वांटिटी ऐड करते हैं। एंड देन यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम देते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी नंबर टाइप कर देते हैं, यहाँ पे भी बिल नंबर कुछ भी दे देते हैं। एंड देन कैलकुलेट में अगर हम लोग क्लिक करते हैं, कैलकुलेट
हाँ तो देखिए अब ठीक है, इतना स्पेस चलेगा, है ना। देखिए यहाँ पे 16 ही कर दिया मैंने, और 16 करने के बाद वापस अगर हम लोग यहाँ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ सचिन एंड देन शर्मा, और उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर 1234567890, उसके बाद बिल नंबर 201, उसके बाद में यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ रेट देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी क्वांटिटी दे देता हूँ, जैसे कि 2, और फिर मैं यहाँ ऐड करता हूँ, ऐड ऐड ऐड, एंड देन अगर मैं अभी कैलकुलेट बिल में क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और बिल नंबर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे आगे हम लोग जाएंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्फ एंड देन डॉट, उसके बाद बिल एरिया, और उसके बाद में फिर डॉट, और उसके बाद फिर इंसर्ट एंड देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में फिर ई एंड डी एंड हम लोग यूज़ करेंगे, कॉमा देंगे, एंड देन यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद स्लैश एन, और देन यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे करके साइन दे देते हैं, ऐसे कर देते हैं, देखिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर नीचे जाएंगे, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट बिल एरिया डॉट इंसर्ट एंड देन ब्रैकेट, और उसके बाद में फिर यहाँ पे एंड कॉमा, और उसके बाद यहाँ फिर से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्लैश एन, और उसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ TOTAL टोटल, और इक्वल टू, उसके बाद में फिर इस प्रकार से, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे SPAC स्पेस नाम का जो वेरिएबल लिए थे जिससे स्पेस मिलेगा, तो 50 मैं लिख देता हूँ, मतलब इतना स्पेस चाहिए मेरे को। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं टोटल डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल, जहाँ पे क्या होगा, जितना भी प्रोडक्ट वहाँ ऐड हो रहा होगा वो सारा टोटल मेरे को यहाँ मिल जाएगा, टोटल नाम का वेरिएबल में। उसी प्रकार से अभी इसी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबको कॉपी कर लूँगा ऐसे करके, और उसके बाद मैं पेस्ट कर दूंगा, 1 2, और उसके बाद में 3, ठीक है। मतलब टोटल 4 तो चाहिए, 4 तो क्या चीज़ के लिए चाहिए भैया, एक हो गया टोटल के लिए, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे CGST भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एंड देन यहाँ पे आपका SGST भी कैलकुलेट करवाएंगे, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका बिल, मतलब जो टोटल बिल हुआ उसके लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो GST होगा, तो ऐसा चलिए सब प्रोडक्ट जो है वो 5% का GST लग रहा है, ठीक है। तो 5% का GST लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.025, ठीक है। 0.025 से इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अगर 5% GST है तो उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग ना 2.5% में, CGST 2.5% और SGST 2.5%। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग इसका भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हम लोग को टोटल को 025 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड देन यहाँ पे अब ये टोटल चाहिए, तो क्या होगा, टोटल प्लस, मतलब जो टोटल आया है उसके बाद में फिर दोनों CGST और GST का सम के साथ में यहाँ पे हम लोग ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ, मगर यहाँ में डायरेक्ट एक काम करते हैं ना भाई, किसी का टोटल का ही हम लोग 5% निकाल देते हैं, टोटल मल्टीप्लाई, ठीक है, हो गया। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे एक बार रन करूँ तो देखूँ सही आ रहा है कि नहीं। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ कुछ भी झूठ मूठ का, और उसके बाद यहाँ पे मैं कोई सा भी बिल नंबर दे देता हूँ, और देन यहाँ मैं कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट का मैं रेट दे देता हूँ 100 रुपया, एंड देन यहाँ पे मैं क्वांटिटी 1 ले रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, ठीक है। ऐसे मैं और भी ऐड कर सकता हूँ,
ठीक है, तो हम लोग 5 ऐड कर लिए। ओके, 5 ऐड करने के बाद में अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट बिल में क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ कैलकुलेट बिल में क्लिक किया हूँ तो देखिए ऊपर में जो कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और बिल नंबर भी आ गया है, और यहाँ पे टोटल एंड देन CGST, SGST और जो बिलिंग हो रहा है ये भी आपका यहाँ पे आ गया है कि 525 रुपया का बिल हुआ है टोटल CGST और GST को जोड़ने के बाद में। ठीक है,